हेलो, वेलकम टू गुरुजन नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिक्रूटमेंट, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको 2 मार्क्स के डेफिनेशन में भी अगर रिक्रूटमेंट पूछे तो आपकी ये वाली डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इसके जो ऑथर है उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट हमारी एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम फाइंड करते हैं अट्रैक्टिंग और सूटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। किसके लिए? जो हमारी जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारे हॉस्पिटल है, मान लो ऐसे। अब हॉस्पिटल में हमें नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है, लेकिन उस पोस्ट के लिए हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि वो उस पोस्ट के लिए क्या हो, सूटेबल हो। ठीक है, और उसको ढूंढने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। और जब भी ऐसी कोई पोस्ट निकलती है, ठीक है, ऐसी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए सम क्राइटेरियाज भी उसके होते हैं कि इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बात होगी उसकी क्राइटेरिया की। लेकिन रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं अट्रैक्टिंग और जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। अब नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए मैं किसी और को तो नहीं वो करूँगी, ठीक है, किसी और को तो मैं वहाँ पे वो नहीं बिठा दूँगी। ठीक है, जिसको नर्सिंग का कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। एक्सपीरियंस तो चलो ठीक है, जिसके पास नर्सिंग की डिग्री ही ना हो, ठीक है, उसको तो हम वहाँ पे नहीं बिठा देंगे। ठीक है, अब देखो रिक्रूटमेंट हमारी क्या है। अब रिक्रूटमेंट के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्लान्ड होता है, एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड। क्या? प्लान्ड, एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड। प्लान्ड मतलब क्या? मतलब अकर ड्यू टू द चेंज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी। अब देखो रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्लान्ड होता है। प्लान्ड यानी कि मतलब वो पहले से ही वो प्लान होता है। अब किसी को मान लो किसी को रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है, या फिर कोई अगर काम ज़्यादा बढ़ गया, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो गई है, तो अभी इस टाइम में क्या होगा, नर्सिंग स्टाफ को रिक्रूट करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, अकर्स ड्यू टू द चेंज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लान। इसके लिए रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे प्लान, जो कि पहले से प्लान किया हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दूसरा है एंटिसिपेटेड। ओके, एंटिसिपेटेड क्या है, अराइज ड्यू टू द चेंज इनटू द एनवायरनमेंट। एंटिसिपेटेड मीन्स जो एकदम सडनली हो जाए, ठीक है, जो पहले से क्या हो, प्लान्ड नहीं किया हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटेड। मान लो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर संख्या आ गई पेशेंट्स की, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्कलोड हो रहा है और सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही छुट्टी पे रह रहे हैं, या फिर वो किसी भी रीज़न की वजह से वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम में क्या ज़रूरत पड़ेगी, नए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा है हमारा अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड हमारा रिक्रूटमेंट क्या है, ड्यू टू दी वॉलंटरी रिटायरमेंट, इल हेल्थ और एक्सीडेंट्स। अब जैसे हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, उस टाइम में अब मान लो एकदम इतनी जल्दी सब लोग पेशेंट, मतलब वहाँ पे इतने सारे, मतलब वर्कलोड जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, अगर लोग बहुत ही ज़्यादा रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो लोग दे रहे हैं, कंपनी नहीं दे रही लेकिन वो लोग खुद से रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और इल हेल्थ की वजह से कोई लोग आ नहीं पा रहे, और एक्सीडेंट्स, जैसे कोई एक्सीडेंट्स, अब मान लो कोई कंपनी है, अगर उसमें कोई भी ब्लास्ट हो जाए मान लो, ठीक है, उसकी वजह से तो फिर वहाँ पे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लान्ड था, एंटिसिपेटेड है और अनएक्सपेक्टेड है। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ टाइप्स और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो रिक्रूटमेंट सोर्सेज कितने हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब देखो इंटरनल में क्या आएगा, प्रमोशन। मान लो अगर किसी को प्रमोशन दे दिया, अब जो उनकी जो पोस्ट थी पहले, अब वो पोस्ट तो खाली हो गई, ठीक है, अब उस पोस्ट को भरना तो पड़ेगा ना, इसके लिए रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। या फिर ट्रांसफ़र कर दिया तब भी वो पोस्ट खाली हो जाएगी। फिर है हमारा इंटरनल एडवर्टाइजमेंट थ्रू। अब देखो इंटरनली एडवर्टाइजमेंट, अब जो कंपनी है उसी में ही इंटरनली एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मतलब उस पोस्ट के बारे में कि हाँ ये पोस्ट खाली है, और उनके जो एम्प्लॉयज़ है उसी में से किसी एक को क्या कर देंगे कि वो लोग सिलेक्ट करके उस पोस्ट को दे देंगे। दूसरा हमारा है फॉर्मर एम्प्लॉयज़। ठीक है, फिर है हमारा प्रीवियस एप्लीकेशन, मतलब प्रीवियसली मान लो उन्होंने कोई वैकेंसी निकाली हो और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हो, लेकिन तब उस पोस्ट के लिए इतनी जगह खाली नहीं थी, लेकिन अब वो जगह खाली है, तो अब वो क्या करेंगे, वो प्रीवियस एप्लीकेशन जिसने वो की थी उनको क्या करेंगे, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है,
एम्प्लॉय रेफरेंस, ओके, रेफरल्स या फिर रिकमेंडेशन, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे, रेफरल करेंगे, ठीक है, रिकमेंड करेंगे उनका नाम कुछ स्पेसिफिक पोस्ट करिए, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारा क्या है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करेंगे, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट जो कि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कैंपस इंटरव्यू जो हम कहते हैं, ठीक है, एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल रिक्रूटमेंट, एक होता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहाँ से वो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कोई एजेंसीज होती है, ठीक है, वहाँ से भी रिक्रूट कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी जो है वो वहाँ से आ सकते हैं। फिर हमारा है कैंपस रिक्रूटमेंट, माउथ टू माउथ एडवर्टाइज, मतलब एक आदमी ने अगर कुछ सुना कि हाँ यहाँ पे वो पोस्ट खाली है, तुम वहाँ पे जाओगे, नहीं, फिर वो बोलेगा नहीं अब मुझे तो नहीं जाना, फिर वो किसी और को बताएगा हाँ कि यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, तुम जाके वहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब ऐसा माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो होती है, ठीक है। वो आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, प्रिपेयरिंग, सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग, ठीक है। क्या थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारी, प्रिपेयरिंग, सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग, ठीक है। क्या करेंगे, पहले एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब पहले प्रिपेयर करेंगे कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत, अभी इसको हम पूरा डिटेल में भी देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी पहले समझो कितने लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है, पहले वो देखेंगे। फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, सोर्सेज देखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, मतलब इंटरव्यू वगैरह जो है वो लेंगे। फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर उनको हायर करेंगे। फिर ऑन बोर्डिंग, उनको जो भी उनका जो वर्क है वो सब कुछ उनको समझा के उनको फिर सब कुछ काम समझा के उनको रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है, हायर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू अट्रैक्ट दी क्वालिफाइड पर्सनल्स, ठीक है, जो भी क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है रिक्रूटमेंट। टू मीट दी स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ की शॉर्टेज है, ठीक है, इसके लिए भी रिक्रूटमेंट करते हैं लोग। प्रोवाइड दी कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ ये स्टाफ नहीं है तो केयर देंगे ही नहीं, ठीक है। हॉस्पिटल में अगर ये वाली नर्स अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई और काम ही नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर, सबको अच्छे से केयर प्रोवाइड मिले, इसलिए रिक्रूटमेंट जो है वो ज़रूरी है। टू रिड्यूस दी वर्कलोड एंड बर्नआउट, ठीक है, वर्कलोड को कम करने के लिए भी रिक्रूटमेंट जो है वो किया जाता है। टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स एट द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, जो बेस्ट हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट में। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा है। मेनली आपको फोकस किस पे करना है, अब देखो एक है आपका मैन पावर प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, मैन पावर प्लानिंग। अब देखो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन देयर वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें अगर पेशेंट का लोड, बेड की स्ट्रेंथ, नर्स पेशेंट रेशियो। अब देखो मैन पावर प्लानिंग हमारा क्या है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारे पास मान लो अगर 100 बेड है, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ 5 ही या फिर 10 ही नर्सेस हैं, तो फिर वो तो गलत है ना। यहाँ इससे क्या होगा, नर्स पेशेंट का रेशियो अल्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट लोड ज़्यादा है, अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा है, पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है, और मान लो कि नर्सेस सिर्फ 20-25 नर्सेस है वहाँ पे वो जो वर्क कर रही है, और पेशेंट जो है वो 180-70 पेशेंट्स है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, जो कि फ्लो, जो भी एकदम केयर जो पेशेंट को अच्छे से मिलनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए क्या होगा, मैन पावर प्लानिंग, पहले क्या करना है, प्लान करना है। प्रिपरेशन हमने देखा था ना, पहले क्या करना है, प्लान करना है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। ये आ गया हमारा मैन पावर प्लानिंग में। सेकंड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। अब हमें देखना है कि वैकेंसी की ज़रूरत क्यों पड़े, क्योंकि हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं, या फिर लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर प्रमोशन उनका हो रहा है, ठीक है, या फिर एक्सपांशन ऑफ सर्विसेज की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी, अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी में अभी हमने क्या देखा, ट्रांसफ़र की वजह से लोग, अब देखो हमें रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ट्रांसफ़र की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, या फिर प्रमोशन की वजह से, ये हमें देखना है। पहले हमें क्या देखना है, हमें प्लान करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है। और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।
वरना हर साल तो फिर हम रिक्रूटमेंट ही करते रह जाएंगे, नए लोग आके चले जाएंगे, ऐसा है। अब जॉब एनालिसिस में क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, उनकी जो ड्यूटीज़ है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हम उसमें लिखेंगे। जिस भी एडवर्टाइजमेंट, जब भी आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। ओके, सो जॉब एनालिसिस में हमने क्या बोला था कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे जो ड्यूटीज़ है उसके रिगार्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लिखेंगे कि उनका क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो, अब जैसे कि हमें एक नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है। अब उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, वाइटल मॉनिटर करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, सब पेशेंट के रिगार्डिंग हम उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन में उसके क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग, वो उनके इसमें आ गया। एक्सपीरियंस होना, अब जैसे कोई स्पेसिफिक आईसीयू के रिगार्डिंग है, तो अब हम फ्रेशर को वहाँ पे नहीं रिक्रूट कर सकते, ठीक है। तो उनको क्या होना चाहिए, 1 या फिर 2 ईयर का वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्स पे उनकी ये वाली होनी चाहिए कि हाँ, उनको ये सब मॉनिटर करना आना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई उनकी स्किल्स के बारे में। अब देखो, अब देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जैसे वहाँ पे देखा था ना हमने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल में क्या था, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारे सोर्सेज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी हमने इंटरनल में देखे थे वो इंटरनल में लिखना, एक्सटर्नल में देखे थे वो एक्सटर्नल में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र इंटरनल में, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, नर्सिंग कॉलेजेस या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। ये सब उसमें आ गए हमारे सोर्सेज में। एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसी, अब हमें क्या करनी है, अब ये हमने एक डेटा बना दिया, अब हम क्या करेंगे, उसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसमें सब कुछ लिखेंगे। पोस्ट के बारे में, नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है, उस सब के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में लिखेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे। कई लोग सैलरी नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग एक रेंज में लिख देते हैं, ठीक है। तो सैलरी भी लिखेंगे और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब कुछ हमें लिखना है। अब देखो, अब एडवर्टाइजमेंट हो गई, अब क्या होगा, लोग उसमें अप्लाई करेंगे और उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है। थ्रू दी, कोई लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई लोग पोस्ट के थ्रू, या फिर कोई वॉक इन इंटरव्यू में आ सकते हैं, ठीक है। चेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, अब एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, एप्लीकेशन हमने रिसीव भी कर ली। अब उस एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी। वो एलिजिबल है कि नहीं इस पोस्ट के लिए, अगर उनको एक्सपीरियंस है अच्छा सा, जितना हमने मांगा है उतना है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर उनका क्वालिफिकेशन भी मैच हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अब हमें बीएससी नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो ठीक है, अगर उन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या है, एलिजिबल है हमारी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के भी थोड़े से टाइप्स हैं, देखो, एक हमारा है रिटन टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है, या फिर स्किल असेसमेंट, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में हमारा क्या है, रिटन टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू होगा, या फिर स्किल असेसमेंट होगा, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी हमारी है सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप। देखो, पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन जितनी भी थी उसको रिसीव करेंगे, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यू करेंगे, फिर एक सिलेक्शन करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर चेकिंग फॉर द रेफरेंसेस, कोई भी रेफरेंस है कि नहीं वो वाला हम चेक करेंगे। फिर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या हमारा जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, एक इंटरव्यू करेगा, कंडक्ट करेगा, फिर क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर क्या होगा, प्लेसमेंट होगी। इंटरव्यूज़ के टाइप कितने हैं वो अभी यहाँ पे देखो, डायरेक्ट इंटरव्यू, नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू, पैटर्न, स्ट्रेस, बोर्ड और पैनल इंटरव्यू, एक होता है हमारा ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। तो इतना आपको सब कुछ याद करना है। थैंक यू सो मच।